वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो आज आप लोग बोलेंगे कि टॉपिक चेंज कैसे हो गया भाई, रिएक्शन चैनल है तो ऐसा तो लगा रहेगा ना, कभी इसके ऊपर वीडियो तो कभी उसके लिए वीडियो। क्योंकि ये ऑप्शन हमें ना ये भी बताती चलूँ भाई, बहुत से लोग बोलते हैं आप तो इसकी पंचायत करती हो उसकी पंचायत, तो भाई ये यूट्यूब ने ये पंचायती ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कोई एक्सेप्ट करे इस ऑप्शन को या ना करे, जिसमें दम होगा तो वो डेफिनेटली वो ये चैलेंज और ये चीज जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा कि वो रिएक्शन वीडियोस बनाएगा, ठीक है। तो जी बात करते हैं जी हम शोएब इब्राहिम ऑफिशियल चैनल की और उनकी फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीएम आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आए, मतलब कमेंट्स में भी आए, आप लोगों ने देखा होगा कल की वीडियो में भी और 2-3 दिन पुरानी वीडियो में भी, मतलब लगातार ये कमेंट आ रहे थे। तो इनकी बात तो बस क्या करें, ये मैं पिक्चर लगा रही हूँ। सबसे पहले आप इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची इनकी तकरीबन 14 से 15 साल की ये बच्ची है और ये इनकी खाला की बेटी है। बेटी खाला इनके घर में जो रहती है, ये बच्ची और इसका भाई जो है ना, ये दोनों के दोनों यहाँ पर मुंबई में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आए, वरना रहते तो ये लोग, इनका घर जो है वो मोदहा में इनका घर है। और मोदहा कहाँ है ये आप लोगों को बेहतर पता होगा, ठीक है ना। तो वहां पे इनका घर है, लेकिन इनकी खाला अपने बच्चों को लेके इन्हीं के ही घर में रहती है, इनकी अम्मी के साथ, शोएब इब्राहिम की अम्मी के साथ, ठीक है। पर ये बच्ची के साथ क्या है ना, ये माशाल्लाह बच्ची देखें पहले आप, माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब बुलंद करे, इस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये बच्ची जिस तरीके से अभी रह रही है ना, इसमें इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो इनके घर वालों का, इनकी फैमिली का कसूर है। ये बच्ची के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग ही अंदाज में वीडियो बनाई है, कुछ उल्टा सीधा बोल के, पर मुझे लगता है यार ये बच्ची को कुछ मत बोलो, क्योंकि इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। जैसा घर वाले इस बच्ची को फ्रीडम देंगे, जैसी आजादी देंगे, तो ये बच्ची वही काम ही करेगी ना, है ना। अभी शुरू से ही जब इसको रोका टोका जाएगा ऐसी चीजों के लिए, तो ये बच्ची वो काम नहीं करेगी। और वो काम है क्या, वो काम ये है जी, ये बच्ची जहाँ कहीं भी जाती है और घर में भी रहती है, तो आप इस बच्ची के पास कभी दुपट्टा नहीं देखेंगे, जबकि इतनी हेल्दी बच्ची को, तो ऐसी हेल्दी बच्चियां जो है ना, ये अपनी एज से भी कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखती हैं, है ना। तो फिर ऐसे बच्चों को घर वालों को ही चाहिए कि उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करें और उनको सबसे पहले तो दुपट्टा ओढ़ने की तमीज और तहजीब सिखाई जाए ऐसे बच्चों को। जबकि शोएब इब्राहिम की पूरी फैमिली में माशाल्लाह जितनी भी खवातीन है ना, वो सरों पे दुपट्टा ओढ़ती हैं, पर एक शख्स ऐसी भी, एक शख्स नहीं, एक लेडीज इनके घर में ना ऐसी भी है जो कि ना दुपट्टा ढंग से नहीं ओढ़ती हैं। और वो कौन है जी, तो जी वो है जी दीपिका जी। जैसे कि आप उनको उनकी वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा कि वो क्या करती है ना, कि जब वो घर में रहती है ना, तो वो अपने सर पे दुपट्टा रखी रहती हैं, खाना बना रही हो, घर में फिर रही हो, कभी गले में डाल लेती हैं, कभी सर पर रख लेती हैं। तो ज्यादातर तो आप देखेंगे उनके सर पे दुपट्टा होता है। पर जब वो जैसे ही कहीं घर से बाहर जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाए, डॉक्टर के पास जाए, पार्लर जाए, कहीं भी जाए ना, तो उनके सर से दुपट्टा गायब हो जाता है। मतलब कि या तो गले में होगा और कभी कभी तो गले में भी नहीं होगा। अभी थोड़े दिनों पहले ये गई थी शोएब इब्राहिम की शूटिंग के ऊपर, वहां भी देखें ये पैंट वगैरह, कोई शर्ट वगैरह कुछ ऐसा ड्रेस पहनकर गई थी, तो वहां भी इनके पास दुपट्टे नाम की चीज नहीं थी। पर दोबारा में जब गई, जब ये बिरयानी लेके गई थी, तो उस वक्त जो है इनके पास दुपट्टा आ गया। जबकि और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं वहां पर, ठीक है, झलक में, पर किसी की भी फैमिली, किसी की भी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी कि कोई और किसी का फैमिली मेंबर जो है आ रहा है बार बार वहां पर हमारी दीपिका जी जो है ना जनाब के लिए आज मैं बिरयानी लेके आई हूँ, जनाब के लिए आज मैं ये लेके आई हूँ, है ना भाई, जनाब के लिए। तो वह ऐसा करती हुई हमेशा पहुंच जाती हैं और उनकी बिरयानी कहीं ना कहीं रंग ले आई है और उनको 30 ऑफ 30 मिल गए हैं जो वो चाहती थी, और लगता है कि शायद जीत जाएंगे, अल्लाह करे कि जीत जाए। अगर उनका अच्छा है डांस वांस, वैसे तो डांस प्रमोट करना तो कोई अच्छी बात है नहीं, खैर क्या ही बोलें उसके लिए। तो बात हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ दोबारा से, कि वो बच्ची के लिए, तो भाई ये बच्ची आपको ज्यादातर जो मिलेगी वो सबा इब्राहिम के साथ ही मिलेगी। कभी पार्लर जाती हुई, तो कभी बाहर शॉपिंग पे जाती हुई, खाने पे जाते हुए, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो ये बच्ची अक्सर साथ में रहती है। तो सबा को
ही चाहिए कि वो ही इस बच्ची को कम से कम, क्योंकि सबा तो खुद भी दुपट्टा माशाल्लाह कैरी करती हैं, कहीं भी बिना स्कार्फ बिना दुपट्टे के वो नहीं जाती हैं, तो उन्हें चाहिए कि उस बच्ची को अपनी सोबत में रखें ना। फिर उस बच्ची को ऐसे क्यों बिगाड़ रही है कि उसको मतलब जहां दिल करता है तो मुंह उठा के उस बच्ची को ऐसे ही ले जाती है। मतलब हद तो ये पार है इनकी कि वो बच्ची सो रही थी और सोते हुए उस बच्ची पे से आई और आके ब्लैंकेट खींच लिया। यार सोते हुए कोई भी शख्स जो है ना दुपट्टा चादर या बुर्का पहन के नहीं सोता है ना। नॉर्मली घर में जैसे सोया जाता है वैसे ही सब सो रहे होते हैं, और सोया इंसान तो बोलते हैं कि भाई मदहोश होता है, क्या बोलते हैं, बेहोश होता है आधा, तो उसको तो होश ही नहीं होता कि मेरी कमीज कहाँ है, मैं खुद कहाँ हूँ। क्योंकि वो बच्ची सो रही है और ये घर पे आई अपनी वीडियो के चक्कर में धाड़ दनी से उसके ऊपर से ना ब्लैंकेट पकड़ के खींच लिया। तो ये कितनी बुरी बात है कि आप बच्ची एक जवान लड़की सो रही है और आप अपनी वीडियो कंटेंट के चक्कर में उस पे से ब्लैंकेट उठा रहे हो, और उसको भी वो बच्ची आंखें मलती भी जो है वो उठ के आई और हेलो गाइस और ये वो करने लग गई। तो ये कुछ चीजें इनकी फैमिली की ना सच में बहुत अच्छी हैं, पर कुछ चीजें इनकी फैमिली की बहुत ज्यादा ओवर है। और मेरे को समझ में ये नहीं आता कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, किसी के मिलियन में तो किसी के लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो ये ओंगी पोंगी हरकतें ये बड़े यूट्यूबर क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं ये लोग ऐसी हरकतें? क्यों देते हैं ये लोग मौका कि सामने वाला हम पे उंगली उठाए और सामने वाला हमारे लिए कोई बात करे, हमें कमेंट ऐसा करे? या क्यों करते हैं यार? मेरे को समझ नहीं आती। ऐसे काम ही मत करो ना, ऐसी मतलब बिला वजह की चीज है ना। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, और ये रिएक्शन चैनल का ऑप्शन जो है ना ये यूट्यूब ने दिया हुआ है, तो शायद इसीलिए दिया हुआ है यूट्यूब ने भी कि भाई जो ऐसे लोग हैं शायद रिएक्शन वालों के चैनल देखकर जो है वो शायद सुधर जाए, और अल्लाह करे कि सुधर जाए। क्योंकि देखो जाति दुश्मनी ना किसी की किसी से भी नहीं है, जितने भी चैनल वाले हैं उनकी किसी की भी आपस में कोई जाति ऐसी दुश्मनी नहीं है, पर क्या हरकतें और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो दुश्मनी लोगों को ऐसा लगता है शायद इनकी कुछ पर्सनली दुश्मनी है, जब भी ये इनके लिए वीडियो बना रहे हैं, जब भी इनके लिए ये इतनी बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इनकी गलतियां होती हैं ना सिर्फ वही बताई जाती हैं। अब आप लोग खुद बताएं, ये जो टीन एज की बच्चियां होती हैं, ये आपके घर में भी हैं, मेरे भी घर में है, तो हम तो अपने बच्चों को शुरू से ही बोलते हैं कि नहीं, बच्ची जैसे ही 10-11 साल की हुई तो भाई दुपट्टा 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 दुपट्टा, तो बचपन से ही पहले तो स्कार्फ की आदत है। और कुछ लड़कियों में ना स्पेशली ये खासकर होती है, मतलब 2-3 साल की बच्चियों को भी आप देखें तो उनमें एक ये कुदरती तौर पर ही ये बात होती है कि कोई भी दुपट्टा चादर कुछ भी मिल जाए छोटे बच्चों को, वो बस लेते हैं और ओढ़ने की करते हैं। कि उनमें ये होता है कि मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरे और बड़ी बहनें या मेरी दादी या मेरी फुप्पो चाची नानी ये सब दुपट्टा ओढ़ती हैं, तो ये बच्चियों में तो पैदाइशी आदत ये होती है। चलो बड़े होने के बाद थोड़ा जब समझदारी आती है, और अगर बच्ची का हमारी दुपट्टा हम जब देख रहे हैं कि हल्के हल्के उतरता जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसे पहले तो प्यार से समझाएं, है ना, फिर थोड़ा डांट के समझाएं, और फिर भी ना माने तो फिर थोड़ा और सख्ती करें, क्योंकि ये टीन एज बड़ी खतरनाक एज होती है ना। तो इस बात से तो मेरी सब एग्री करेंगे। और जो आजकल का माहौल है, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, उसके ऊपर तो मैं बोलती हूँ बच्चियों के ऊपर वो बोलते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। तो भाई हर घर में हर माँ को, हर बाप को और घर के हर बड़े को तो ऐसा ही करना चाहिए कि खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की निगाह से कि हमारी बच्ची क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ऐसे नजर रखनी चाहिए। और खासकर जब हम मुस्लिम लोग ही जब ऐसी हरकतें करेंगे तो भाई अंग्रेजों में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। वो भी आधे नंगे होते हैं, आधे कपड़े पहने हुए होते हैं, तो हम भी यही काम कर रहे हैं, फिर उन्हीं के नक्शे कदम पे, अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चले। तो हम में से कोई भी अंग्रेज की औलाद नहीं है भाई, तो ऐसा ना करें। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।